आखिर इंग्लैंड दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे बना, कैसे उसने समुद्र के सबसे बड़े राजा स्पेन को हराया, कैसे उसने फ्रांस जैसी ताकतवर शक्ति को पीछे छोड़ दिया। आइए समझते हैं इस पूरी वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है 16वीं सदी के यूरोप से। उस समय यूरोप के लगभग हर बड़े देश की नजर समुद्र पर थी, क्योंकि जिसने समुद्र पर कब्जा कर लिया उसने व्यापार पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय समुद्र का एक ही बादशाह था, स्पेन। स्पेन के जहाज अमेरिका से सोना और चांदी लेकर लगातार यूरोप लौट रहे थे। इधर इंग्लैंड ये सब देख रहा था। उसे समझ आ चुका था अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है तो समुद्र जीतना पड़ेगा। यहीं से इंग्लैंड ने अपनी सबसे बड़ी हथियार रॉयल नेवी पर काम करना शुरू किया। एक एक करके नए युद्धपोत बनाए गए, बेहतर तोपें लाई गई, नाविकों को सालों तक की ट्रेनिंग दी गई। इंग्लैंड पूरी तरह युद्ध की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ स्पेन को पूरा भरोसा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। साल 1588 स्पेन ने फैसला कर लिया कि अब इंग्लैंड को हमेशा के लिए खत्म करना है। करीब 130 युद्धपोत, हजारों सैनिक, सैकड़ों तोपें, पूरे यूरोप को लग रहा था अब इंग्लैंड का बचना नामुमकिन है। लेकिन स्पेन पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था। उसे लगता था सिर्फ बड़ी सेना होने से युद्ध जीता जा सकता है। उधर इंग्लैंड छोटे तेज जहाज तैयार कर रहा था। इन जहाजों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। इंग्लैंड बार बार दूर से हमला कर रहा था। स्पेन के बड़े जहाज धीरे धीरे बिखरने लगे। फिर एक रात इंग्लैंड ने जलते हुए खाली जहाज स्पेन के बेड़े की तरफ भेज दिए। आग से बचने के लिए स्पेन की जहाज अलग अलग दिशा में भागने लगे। इंग्लैंड इसी मौके का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही अंग्रेजी जहाजों ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। स्पेन अब बुरी तरह टूट चुका था। जो जहाज बच गए उन्हें उत्तर की तरफ भागना पड़ा, लेकिन वहां उनका सामना समुद्र के तूफानों से हो गया। स्पेन की हार के बाद इंग्लैंड को एक बात समझ आ गई थी, अगर दुनिया पर राज करना है तो व्यापार पर कब्जा करना होगा। यही सोचकर 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने एक नई कंपनी को अनुमति दी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ कंपनी नहीं रही। इसके अपने जहाज थे, अपनी सेना थी और कई जगहों पर ये अपना नियम खुद बनाती थी। उधर इंग्लैंड के जहाज पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाने लगे। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में नए व्यापारिक केंद्र बनाए गए। हर नई जगह से पैसा आने लगा। जितना पैसा बढ़ता गया उतना इंग्लैंड की नौसेना बढ़ती गई। इंग्लैंड दुनिया के समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, लेकिन इस रास्ते में एक और बड़ी ताकत थी। उस ताकत का नाम था फ्रांस। फ्रांस भी नए नए इलाकों पर कब्जा कर रहा था। उसकी सेना भी ताकतवर थी। अब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों एक ही चीज चाहते थे, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाना। दोनों नए देशों में अपने किले बना रहे थे। दोनों समुद्री रास्ते पर कब्जा करना चाहते थे। दोनों की नजर इंडिया के व्यापार पर थी। धीरे धीरे इन दोनों देशों की लड़ाई यूरोप तक सीमित नहीं रही। फिर आया 1756। यहीं से शुरू हुआ 7 ईयर्स वॉर। इसे दुनिया का पहला ग्लोबल वॉर भी कहते हैं, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ एक देश में नहीं था। समुद्र में अंग्रेजी जहाज फ्रांस के जहाज को रोक रहे थे और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे को खत्म करना चाहती थी। कई सालों के चले इस युद्ध में इंग्लैंड ने एक एक करके फ्रांस के बड़े ठिकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। समुद्र पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई। फ्रांस की सप्लाई टूटने लगी। 1763 में युद्ध खत्म हो गया। इस जीत के बाद इंग्लैंड को कनाडा सहित कई बड़े इलाकों पर नियंत्रण मिल गया। समुद्र पर इंग्लैंड की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन सिर्फ व्यापार से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया जा सकता। अगर हमेशा राज करना है तो अमीर देशों पर सीधा कब्जा करना जरूरी था। उस समय दुनिया का सबसे कीमती इलाका था इंडिया। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। एक राजा का साथ देकर दूसरे राजा को हराना, फिर उसी इलाके पर अपना असर बढ़ाना, यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति बन गई। फिर आया 1757 प्लासी का युद्ध। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत हुई। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल की अपार दौलत और संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब ब्रिटेन के पास हर तरफ से पैसा आ रहा था। इंडिया से आने वाली दौलत ने ब्रिटेन को और मजबूत बना दिया। लेकिन उसी समय यूरोप में एक ऐसा इंसान आया जिसने अकेले पूरे महाद्वीप को हिला कर रख दिया। उस इंसान का नाम था
नेपोलियन बोनापार्ट। कुछ ही सालों में उसने एक के बाद एक युद्ध जीतकर फ्रांस को यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। एक एक कर कई यूरोप देश उसके सामने झुकने लगे, लेकिन एक देश ऐसा था जिसे नेपोलियन कभी नहीं झुका पाया, ब्रिटेन। नेपोलियन जानता था अगर ब्रिटेन को हराना है तो पहले उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म करना पड़ेगा। 1805 में दोनों ताकतें आमने सामने आई। एक तरफ फ्रांस और स्पेन की संयुक्त नौसेना, दूसरी तरफ ब्रिटेन की रॉयल नेवी। युद्ध शुरू हुआ कुछ ही घंटों में फ्रांस और स्पेन की संयुक्त नौसेना बिखर गई। ब्रिटेन ने निर्णायक जीत हासिल कर ली। इस जीत के बाद ब्रिटेन को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। फिर 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में एक क्रांति शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें नई नई मशीनें बनने लगी, हाथ से होने वाले काम अब मशीन करने लगे। भाप से चलने वाले इंजन आ गए, फैक्ट्रियों में दिन रात काम चलने लगा, कपड़ा तेजी से बनने लगा, लोहे का उत्पादन बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा फायदा ब्रिटेन को मिला। अब वह कम समय में ज्यादा सामान बना सकता था। जहाँ जहाँ ब्रिटेन का राज था वहाँ उसके बनाए सामान बिकने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका था कि लोग कहने लगे थे द एम्पायर वन विज द सन नेवर स्टेड। यहीं से ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना।